नंदीपीर गांव में रघुनाथ नाम का एक मेहनती लकड़हारा रहता था, जो सारा दिन जंगल में लकड़ियां काटता और शाम देर से घर आता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी पार्वती और बेटा बिरजू रहते थे। ऐसे ही उनका जीवन गुजर रहा था। कुछ दिनों बाद रघु अचानक बहुत बीमार हो गया और बिस्तर से लग गया। उनके घर में खाने की कमी हो गई। अब पार्वती घर के हालात से बहुत परेशान होकर बिरजू से कहने लगी, बेटा बिरजू, तुम अपने घर के हालात तो देख ही रहे हो। तुम्हारे पिता के बीमार होने से घर का चूल्हा तक ठंडा पड़ गया है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं चाहती हूँ कि अब अपने पिता की तरह तुम जंगल जाओ और लकड़ियाँ इकट्ठा करके पैसे कमाओ। मैं सब जानता हूँ माँ, आप फिक्र न करें। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। मैं कल ही जंगल जाऊंगा और लकड़ियां इकट्ठा करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। घर के हालात से मजबूर होकर बिरजू अपने पिता की जगह काम करने पर राजी हो जाता है। जब रघु को बिरजू के जंगल जाने की बात पता चलती है तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी पार्वती से कहता है, यह क्या कह रही हो पार्वती? बिरजू अब जंगल जाएगा? उसे तो अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। उसे तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का बहुत शौक है। मैं जानता हूं कि मेरी बीमारी ने तुम लोगों पर बहुत बोझ डाल दिया है और घर के हालात बहुत खराब है, पर अपने बेटे के सपने टूटते देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तू मुझे पहले जैसा कर दे ताकि मैं खुद अपनी जिम्मेदारियां निभा सकूं और बिरजू अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। मैं भी जानती हूँ कि बिरजू के बहुत बड़े सपने हैं, पर अब क्या हो सकता है? आखिर घर का गुजारा भी तो करना है। 2 दिनों से घर में खाने को कुछ भी नहीं है और तुम्हारी दवा के भी पैसे नहीं हैं। तो बताओ, मैं क्या करूँ? हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। बिरजू के बहुत बड़े सपने थे। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन घर के हालात के सामने वह झुक गया था। वह अपने दोस्त मुरली से कहता है कि वह कल से स्कूल नहीं आएगा। ये जानकर मुरली बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उससे कहता है, यह क्या कह रहे हो बिरजू? तुम अपनी पढ़ाई अपने घर के हालात के आगे कुर्बान कर रहे हो। मेरे दोस्त, तुम्हें तो पढ़ने का बहुत शौक है और तुम कक्षा के सबसे ज़हीन छात्र भी हो। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो सारी जिंदगी तुम भी बस एक लकड़हारे ही बनकर रह जाओगे। मुरली की बातों से मायूस होकर बिरजू वापस घर चला जाता है और बहुत उदास बैठकर सोचने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने हमेशा क्या सपने देखे थे और अब क्या हो गया? पर जो भी तेरी इच्छा है भगवान, मैंने उसे ही अपनी किस्मत मान लिया है। बस तू मुझे हिम्मत और हौसला देना ताकि मैं अब अपने पिताजी की जिम्मेदारियां निभा सकूं और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख सकूं। उसका दिल बहुत भारी था, पर वह बहुत एहसासमंद था। अगली सुबह वह जल्दी उठकर जंगल की ओर जाने से पहले अपने पिता का आशीर्वाद लेने जाता है। उसके पिता उससे कहने लगे, बेटा बिरजू, अपने लाचार पिता को माफ कर देना। मैं जानता हूं कि मेरी वजह से तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ रहा है। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी न करो, मगर मेरे बेटे, हम हालात के आगे मजबूर हैं। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें हमेशा कामयाब करे और तुम्हारी हर राह आसान बनाए। रघुनाथ अपने बेटे को बहुत सारी दुआएं देता है। बेटे को स्कूल की बजाय जंगल जाते देख माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिरजू थोड़ा घबराया हुआ था। वह पहली बार जंगल आया था। वह चलता ही जा रहा था। उसे अभी लकड़ियां काटने का कोई अनुभव भी नहीं था। चलते चलते वह गहरे जंगल में पहुंच जाता है। वह एक जगह रुककर इधर उधर देख ही रहा था कि तभी वहां एक मेंढक दिखाई देता है, जो बिरजू से कहता है, प्रणाम बिरजू भैया, अब तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? वैसे मैं जानता था कि तुम्हें अपने पिता की जगह काम पर आना ही पड़ेगा, और देखो, तुम काम पर आ भी गए। मुझे तुम्हारा बहुत इंतजार था बिरजू। उस मेंढक की बातें सुनकर बिरजू के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह बहुत घबरा जाता है और उससे कहता है,
हैं? एक मेंढक बोल भी सकता है क्या? और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम्हें मेरे पिताजी के बारे में कैसे पता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। घबराओ नहीं बिरजू, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैं कोई आम मेंढक नहीं हूँ। मैं तो यह भी जानता हूँ कि तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर जंगल आना पड़ा है और तुम हमेशा से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहते थे, पर किस्मत तुम्हें यहाँ ले आई। हैं, तुम आखिर हो कौन और मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? अब तो मुझे बहुत बेचैनी हो रही है यह जानने में कि तुम असल में कौन हो। शांति रहो बिरजू, तुम्हें यह सब पता चल ही जाएगा, मगर इसके लिए तुम्हें मेरा एक मुश्किल काम करना होगा। अगर तुम इसके लिए मान गए और मेरा काम पूरा करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मैं तुम्हें सोने से तौल दूंगा। बताओ, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? बिरजू को अब उस मेंढक की बातों से डर लगने लगा। वह उसे कोई जवाब दिए बिना ही वहां से चला जाता है और जल्दी जल्दी घर वापस आ जाता है। उसके जाने के बाद मेंढक कहने लगता है, तुम जितना भी भाग लो बिरजू, मैं जानता हूँ कि तुम वापस जरूर आओगे और तुम ही मुझे मुश्किल से निकालोगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम जल्द लौट कर आओगे। बिरजू घर में किसी से कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठा सोचता है। कितना अजीब मेंढक था वो तो हम इंसानों की तरह बातें कर रहा था। वैसे ये बात तो तय है कि वो कोई आम मेंढक नहीं था। उसे मेरे बारे में सब पता था। मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए, कहीं वो मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। उसको सारी रात नींद नहीं आती। वो सुबह उठकर आज दूसरे रास्ते से जंगल जाता है, ये सोचते हुए कि शायद उस मेंढक को उसके आ जाने का पता नहीं चलेगा। पर अभी बिरजू एक जगह रुकता ही है तो वहाँ वही मेंढक फिर से आ जाता है और कहता है, बिरजू, तुम जितनी मर्जी रास्ते बदल लो, जहाँ मर्जी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। देखो बिरजू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर के हालात क्या हैं। अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। देखो, मैं बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी है। मेरा काम तुम ही कर सकते हो। पहले मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन और तुम्हारी सच्चाई क्या है? तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़े गए हो? आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है? थोड़ा धैर्य रखो बिरजू, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। पहले तुम मेरी मदद करने का वादा करो। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और यकीन रखना कि मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। फिर तुम्हारे सब सपने पूरे हो जाएंगे। बिरजू उससे एक रात सोचने की मोहलत मांगकर वहां से चला जाता है और दोबारा कल आने का वादा करता है। वो जंगल से अपने दोस्त मुरली को मिलने जाता है और उसे सारी बात बताता है। मुरली बिरजू की बातें सुनकर उससे कहता है, बिरजू, जहां तक मेरा ख्याल है कि वो कोई आम मेंढक नहीं है और मुझे लगता है कि वो किसी मुश्किल में है और तुम्हें जरूर उसकी मदद करनी चाहिए। हो सकता है जो वो कह रहा है कि अगर तुम उसकी मदद करो तो वो तुम्हें मालामाल कर देगा। मेरे दोस्त, तुम्हें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। शायद भगवान और जिंदगी तुम्हें कोई मौका दे रही हो। अपने दोस्त की बातें बिरजू को बड़ा हौसला देती हैं। वो मेंढक की मदद करने की ठान लेता है। आज रात फिर वो बहुत सारी बातें सोचता है और भगवान से हिम्मत और हौसला मांगता है। अगली सुबह वो फिर से जंगल की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद उसे वही मेंढक मिलता है। बिरजू उसे उसकी मदद करने का यकीन दिलाता है तो मेंढक उससे कहता है, मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया बिरजू। अब गौर से सुनो, तुम्हें जंगल में सीधा आगे एक घर मिलेगा। तुम्हें उसमें जाना है। वहाँ अंदर जाने पर थोड़ा आगे एक जादुई दरवाजा है। उसके अंदर जाने के बाद तुम्हें एक नीला फूल मिलेगा। बस वही मेरे पास लाना है। पर ध्यान से, उस नीले फूल की हिफाजत एक संगदिल चुड़ैल कर रही है। तुम्हें उससे बचकर मेरे लिए वो फूल लाना है। बिरजू मेंढक की सारी बात गौर से सुनता है और उसकी मदद के लिए चल पड़ता है। वो चलते चलते उस घर के पास पहुंच जाता है। अंदर जाने पर वो घर देखकर बहुत घबरा जाता है, पर उसने मेंढक की मदद का वादा किया था, इसीलिए वो चलता रहता है। जल्द ही वो उस जादुई दरवाजे तक पहुंच जाता है।
उसके अंदर जाते ही बिरजू उस नीले फूल तक पहुंचकर बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही वो नीला फूल तोड़ने लगता है, वहां वो चुड़ैल आ जाती है और बिरजू से कहती है, अच्छा, तो तुम्हें यहाँ उस मेंढक ने भेजा है। तुमने मेरा फूल छूने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें भी मेंढक बना दूंगी। फिर सारी जिंदगी तुम भी जंगल में ही रहोगे, उस मेंढक की तरह। चुड़ैल की बात सुनकर बिरजू बहुत घबरा जाता है। इससे पहले कि वो बिरजू को भी मेंढक बना देती, बिरजू बहुत हिम्मत करके उस चुड़ैल को जला देता है। वो फूल तोड़कर भागता हुआ उस गुफा से वापस आ जाता है। जैसे ही वह वो फूल मेंढक को देता है, वो मेंढक एक खूबसूरत राजकुमार में बदल जाता है। बिरजू ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। डरो नहीं बिरजू, मैं ही वो मेंढक हूं। मेरा मतलब, जो मेंढक तुमसे मिलता था वो मैं ही था। मैं अपने राज्य का राजकुमार हूं। मेरे पिता बहुत न्यायप्रिय राजा हैं। एक दिन मैं जंगल की तरफ आ रहा था कि गलती से मैं उस गुफा में चला गया। जब मैंने वो जादुई फूल देखा तो उसे छूने का मन किया। बस उसी वक्त उस चुड़ैल ने मुझे गुस्से में मेंढक बना दिया और श्राप दे दिया कि जब तक मैं उस फूल को दोबारा नहीं छूंगा तब तक मैं मेंढक ही रहूंगा। साथ ही उसने उस गुफा के पास एक सुरक्षा कवच भी बना दिया। मैं जब भी गुफा के पास जाता मेरा शरीर जल जाता। इसीलिए ये काम किसी और को करना था। मैं काफी साल इस गम में जलता रहा हूं। फिर तुम्हें देखकर अंदाजा हो गया कि मेरी मदद तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। और तुमने मेरी मदद करके मुझ पर जो एहसान किया है, मैं सारा जीवन तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तुमने तो अपना वादा पूरा कर दिया है। अब मेरा वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। तुम्हें मेरे साथ मेरे महल आना होगा ताकि मैं वहां तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं। बिरजू राजकुमार के साथ उसके महल जाता है। राजा अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और बिरजू का बहुत शुक्रिया अदा करता है। वो उसे सोने से भरे खजाने देता है। बिरजू खजाना देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो घर जाकर खजाना अपने माता पिता को देता है और रहस्यमयी गुफा और मेंढक की सारी दास्तान सुनाता है। उसके माता पिता को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है। इस तरह हिम्मत और हौसले के साथ राजकुमार की मदद की वजह से बिरजू अपने सपने पूरे करता है। हम ये कहानी बहुत मेहनत से बनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और स्टोरी को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया।